एनडीए सरकार का पहला बड़ा फैसला पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का निर्णय। 9.3 करोड़ किसानों को होगा लाभ। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार कल शाम देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी के अलावा 71 अन्य को कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में दिलाई शपथ। और श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी पर्व पूरी धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग गुरुद्वारों में आयोजित किए जा रहे हैं विशेष धार्मिक समागम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही किसान कल्याण में सबसे बड़ा फैसला लिया है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का ये अहम फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नई केंद्रीय मंत्री परिषद को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 31 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी और CR पाटिल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और जू.एल. ओराम ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के सांसद HD कुमारस्वामी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जितिन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड सांसद राजीव रंजन सिंह, तेलुगु देशम पार्टी के सांसद किंजारप्पू राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान उन अन्य लोगों में शामिल थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ शिवसेना के प्रताप राव जाधव और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा सांसद जितिन प्रसाद, श्रीपाद येसो नायक, पंकज चौधरी, नित्यानंद राय, कृष्ण पाल, वी सोमन्ना, SP सिंह बाघेल, शोभा करंदलाजे और सुरेश गोपी, रक्षा खड़से, अजय टमटा और बंदी संजय कुमार, कमलेश पासवान, हर्ष मल्होत्रा, सतीश जुबे और रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ RPI के रामदास अठावले, जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और तेलुगु देशम पार्टी के डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर शामिल थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मईजू, सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद अफी,
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री समारोह में प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग तोब्गे शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर विश्व नेताओं को उनके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई है। नेपाल भारत के बीच बहुमुखी संबंधों को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसवेनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। शहीदों के सरताज 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी पर्व है। इस मौके पर अलग अलग गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। श्री दरबार साहिब तरनतारन में भी धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। गुरु जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को तरनतारन के गोविंदवाल साहिब में हुआ था और चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1581 में उन्हें 5वां गुरु बनाया था। गुरु अर्जुन देव जी ने 1588 में अमृतसर में चौथे गुरु रामदास जी की ओर से बनाए गए एक सरोवर में लाहौर के एक मुसलमान संत मियां मीर से श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई, जो आज श्री दरबार साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु अर्जुन देव जी की ओर से सिख धर्म के प्रसार से नाराज हुए उस वक्त के मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में उनको कैद कर लिया और उनको तसीहे दिए गए और जिसके बाद वो शहीद हो गए। पंजाब सरकार की तरफ से 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस के मौके पर आज सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत आज राज्य में छुट्टी का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य भर में सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंधित पर्सोनल विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों से महान गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि गुरु जी का सर्वोच्च और अद्वितीय बलिदान हमें न्याय व मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति व वैश्विक भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने के लिए सदा प्रेरित करता रहेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तेरियात गांव के नजदीक कल शाम आतंकवादी हमले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य 38 लोग घायल हो गए। बस कटरा के पास शिवखेड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा जा रही थी। रियासी जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने बताया कि इस घटना में बस ड्राइवर को गोली लग गई, जिससे उसने बस पर नियंत्रण खो दिया। घायलों को तेरियात, रियासी और जम्मू के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ आतंकवादी हमला मानवता के प्रति अपराध है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात की जानकारी ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हालात पर लगातार नजर रखने के लिए कहा तथा घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को भी कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि सरकार प्रदेश के 20,000 गरीब परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट देगी और रजिस्ट्री भी करवाएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के लाभार्थियों को प्लॉट का पोजीशन और उनकी रजिस्ट्री के कागज भी मौके पर दिए जाएंगे।
सरकार के मंत्री और विधायक अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को जमीन के अभाव में प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सकेगा, उन सभी को प्लॉट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 14,000 से अधिक मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा मकान निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा। उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेते हुए उनको सशक्त करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को हरियाणा की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दुनिया के लोकप्रिय नेता जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उनका अभिवादन करने आए अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्थापित सभी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की सभी धर्मशालाओं के नवीनीकरण व सुधारीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। इस अवसर पर जैसे ही अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो वह किसी भी समय संत कबीर कुटीर में आकर अपनी समस्या बता सकता है। उनकी समस्या के समाधान के लिए तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाएगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक और आग्रह करूंगा कि कभी भी अगर आपको किसी समय मेरी आवश्यकता पड़े, आप मेरे को आकर के मिल लीजिए। आप 2 लोग मिलिए, 4 लोग मिलिए, आकर के आप बात बताइए। आपकी बात को सुन करके उसका समाधान होगा। अगर कोई दिक्कत भी आती है वो भी आपको मालूम होगी, ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच गरीब से गरीब व्यक्ति को मजबूत करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करने की थी। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना जीवन गरीब व्यक्ति के उत्थान में लगा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जी का धाम विकसित किया जा रहा है, जहां उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सकेगा। पिछले 10 सालों में हमारी सांस्कृतिक विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन द्वारा संविधान और आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पवित्र संविधान भारत को दिया और इसी संविधान के अनुरूप आज हमारा देश चल रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय में बाबा साहेब ने कहा था कि धारा 370 को संविधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात में प्री मॉनसून गतिविधि शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी ने दस्तक दी है। आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान है। गुजरात के भावनगर में आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। यहां तेज आंधी के साथ मौसम में बदलाव देखा गया। भीषण गर्मी में मामूली राहत महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात में 10 से 13 जून के बीच मॉनसून की एंट्री होगी। इसके अलावा आसमान से बरसती आग से अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर भारत में आज से भीषण गर्मी की आशंका जताई है। अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। चंडीगढ़ में रविवार को भी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अगले 3 दिनों में तापमान के फिर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।